दोस्तों आज की मूवी की शुरुआत मैसन से होती है जो खुद अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो हमेशा अपनी जिंदगी का हीरो बनना चाहता था। उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि वो लोगों की मदद करे और उन्हें प्रोटेक्ट करे। इसी वजह से उसने पहले लॉ की फील्ड चूज की और लॉयर बन गया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उसने महसूस किया कि ये जॉब उसके लिए नहीं है। इसीलिए उसने एक बड़ा फैसला किया और आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी की जिंदगी बहुत मुश्किल और खतरनाक थी, लेकिन मैसन वहाँ खुश था। वहीं उसने असल खुशी का मतलब समझा। कुछ टाइम बाद ही उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जेनी होता है। दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी होती है। मैसन की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही होती है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक मिशन के दौरान मैसन अपने आर्मी दोस्तों के साथ वेंगस नाम के आदमी को मारने जा रहा होता है, जो बेल्डोनिया का जालिम डायरेक्टर होता है। मिशन के दौरान उनका हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो जाता है और मैसन के साथी मर जाते हैं। इस हादसे के बाद मैसन टूट जाता है। वो आर्मी से रिजाइन ले लेता है और दोबारा लॉयर की जॉब शुरू कर देता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं होता। हमेशा उदास रहता है और उसका दिल काम में नहीं लगता। एक दिन वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है तो कैसी उसे बताती है कि क्लास में एक लड़का उसे तंग करता है। मैसन उसे कहता है कि अगर दोबारा तंग करे तो उसकी हड्डी पसली एक कर देना। मैसन के ऑफिस में एक क्लाइंट आता है जो टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ केस करना चाहता है क्योंकि कंपनी ने उसके साथ फ्रॉड किया होता है। इसी दौरान उसका पुराना दोस्त एरल आता है। वो मैसन को अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में ले जाता है जो उसने 7 साल पहले बनाई थी। एरल बताता है कि उसकी कंपनी यूरोप, एशिया और कई ममालिक में फैली हुई है जो साल भर में $मिलियन कमा रही है। वो मैसन को ऑफर करता है कि उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले क्योंकि मैसन उनका बेस्ट सोल्जर था। मैसन मना कर देता है, लेकिन एरल कहता है कि सिर्फ एक मिशन, जर्नलिस्ट क्लेयर की प्रोटेक्शन करनी है जो बेल्डोनिया का प्रेसिडेंट वेंगस का इंटरव्यू लेने वाली है। वेंगस का नाम सुनते ही मैसन शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसके दोस्तों की मौत का जिम्मेदार उसे समझता है। $2000 की ऑफर पर मैसन मजबूरन मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में वो ऑफिस जाकर क्लेयर की वीडियोस देखने लगता है ताकि उसकी पर्सनैलिटी को समझ सके। उसी दिन वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाता है। वहाँ उसे अपनी बीवी जेनी नजर आती है जो बहुत गुस्से में होती है। घर आकर जेनी उसे बताती है कि उसकी बेटी ने स्कूल में एक लड़के को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी है। जेनी गुस्से में मैसन को ताने देती है और कहती है कि वो एक नाकाम लॉयर है और उसने ही उसकी बेटी को ये सब सिखाया है। मैसन को उसकी बात बहुत बुरी लगती है। वो जेनी को बताता है कि वो दोबारा एरल के साथ काम करेगा और कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। जेनी इस बात पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साफ मना कर देती है, लेकिन मैसन उसे तसल्ली देता है कि मिशन बिल्कुल सेफ है क्योंकि वो सिर्फ सिक्योरिटी का काम करेगा। आखिर में जेनी थक कर कहती है जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो। अगले दिन मैसन क्लेयर से मिलती है। क्लेयर उसे अपना फैन समझ लेती है और ऑटोग्राफ देने लगती है, लेकिन मैसन उसे बताता है कि वो उसका बॉडीगार्ड है। फिर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन के अंदर मैसन फिर से क्लेयर्स की वीडियो देखने लगता है, लेकिन क्लेयर उसे रोक देती है और कहती है कि मेरी वीडियोस में ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिससे तुम मेरी हिफाजत और मदद कर सको। मैसन उससे पूछता है कि आखिर उसने वेंगस का ही इंटरव्यू लेने के लिए क्यों कहा। तब क्लेयर उसे बताती है कि बेल्डोनिया के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता क्योंकि उनका प्रेसिडेंट एक जालिम और डिटेक्टर है। इसी वजह से क्लेयर डिसाइड करती है कि वो उनका इंटरव्यू करेगी ताकि उसका असली चेहरा दुनिया के सामने ला सके। कुछ घंटों के बाद वो बेल्डोनिया पहुंच जाते हैं। वेंगस खुद क्लेयर का वेलकम करने आता है, शेक हैंड करता है और क्लेयर के साथ सेल्फी लेता है। क्लेयर फील करती है कि वेंगस बिल्कुल फ्रेंडली है और लोग उसके बारे में बिल्कुल गलत कहते हैं। फिर वो कार में बैठ जाते हैं और मैसन पिछली वाली सीट पर बैठ जाता है। क्लेयर वेंगस को मैसन से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि मैसन स्पेशल फोर्स से है, लेकिन मैसन पहले से ही क्लेयर के बारे में सब कुछ जानता होता है। जब वो ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो अचानक एक आर्म्ड कार ब्लास्ट हो जाती है। आर्मी उन पर फायरिंग करने लगती है और वेंगस के गार्ड्स मरने लगते हैं, लेकिन मैसन समझदारी से काम लेता है। वो किसी तरह कार ड्राइव करने लगता है और कार को दुश्मनों की गाड़ियों से टकरा देता है, जिसके बाद मैसन उनसे कहता है कि तुम दोनों कार में रहना, और वो नीचे उतर कर एरिया सिक्योर करने लगता है। मैसन वहाँ बचे हुए 3 सोल्जर को मार देता है।
वेंगस मैसन के स्किल से बहुत मुतासिर होता है और उसे आर्मी ज्वाइन करने की ऑफर देता है। मैसन उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी अपनी आर्मी अपने लोगों के खिलाफ काम कर रही है। फिर मैसन कार से वेपन निकालता है और तीनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। मैसन एरल को कॉल करता है और उसे सारी सूरत हाल बताता है। एरल उनकी लोकेशन निकालता है और उसे कहता है कि 3 किलोमीटर सेफ जोन है, तुम लोग वहां तक किसी तरह पहुंच जाओ जब तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच जाती। वेंगस मैसन का मोबाइल लेने की कोशिश करता है मगर मैसन मोबाइल देने से इनकार कर देता है। वेंगस उसे धमकी देता है। मैसन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और उस पर गन तान देता है। उसी लम्हे क्लेयर बीच में आ जाती है और मैसन को रोक लेती है और उन्हें समझाती है कि इस सिचुएशन में हमें मिलकर रहना होगा। फिर मैसन उसे अपना मोबाइल दे देता है और वेंगस अपने भतीजे जॉर्ज को कॉल करता है। जॉर्ज वेंगस की आवाज सुनकर हैरान रह जाता है कि वेंगस अभी तक जिंदा है। असल में उन पर हमला उसके ऑर्डर पर हुआ था। जॉर्ज नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है और कॉल काट देता है। वेंगस मैसन और क्लेयर को सब कुछ बता देता है। मैसन कहता है कि वो और हेल्प नहीं कर सकता और क्लेयर के साथ सेफ जोन की तरफ जाने लगता है। क्लेयर कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि आर्मी उसे मार देगी, लेकिन मैसन कहता है कि वो वेंगस को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसका मिशन सिर्फ क्लेयर को प्रोटेक्ट करना था। थोड़ी देर बाद मैसन को एरल की कॉल आती है और वो बताता है कि रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर कुछ देर तक उन तक पहुंच जाएगी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर आ जाता है। हेलीकॉप्टर देखकर उन्हें लगता है कि अब वो आसानी से जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन शौक तब होता है जब आर्मी सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से निकलकर उन पर हमला करने वाले होते हैं। हेलीकॉप्टर से भी उन पर फायरिंग करने लगते हैं। मैसन और क्लेयर जैसे कैसे उनके फायर और मिसाइल से बचकर सरवाइव करते हैं। वो कई बार मरते मरते बचते हैं। मैसन के पास बहुत अच्छी स्नाइपर होती है जिससे वो हेलीकॉप्टर पर शूट करता है और पायलट को गोली लग जाती है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर वो दोनों जंगल में छुपने की कोशिश करते हैं क्योंकि 2 सोल्जर उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसी भागदौड़ में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लेयर घबरा कर मैसन को जोर जोर से आवाज देने लगती है। मैसन कहीं नजर नहीं आता। अचानक वो देखती है कि एक सोल्जर उसके करीब आ गया है। क्लेयर फौरन एक दरख्त के पीछे छुप जाती है, लेकिन सोल्जर उसे देख लेता है और उसके करीब आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उसी लम्हे मैसन वहां आ जाता है और सोल्जर पर हमला कर देता है। मैसन उसका गला घोंट कर मार देता है। तभी दूसरा सोल्जर भी वहां आ जाता है। उन पर गन तान कर कहता है वेंगस कहाँ है, मगर वेंगस पीछे से आकर अपनी गन से उस सोल्जर को मार देता है। जान बचाने के लिए मैसन वेंगस का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ जॉर्ज और उसकी टीम क्रैश हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंच जाते हैं। जॉर्ज और उसके आदमी बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि वो वेंगस को नहीं मार पाते। तभी बेल्डोनिया का एक बड़ा अफसर क्लोन वहां आ जाता है और जॉर्ज के एक बंदे को गोली मार देता है और जॉर्ज को धमकी देता है कि अगर वेंगस को जल्द अज जल्द ना मारा गया तो वो अगला निशाना तुम्हारा सर होगा। दूसरी तरफ क्लेयर और मैसन दरिया के पास बैठकर थोड़ा आराम कर रहे होते हैं। क्लेयर मैसन को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है। मैसन बताता है कि वो शादीशुदा है और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी स्टेबल नहीं है। कुछ देर बाद वेंगस उन दोनों को एक छोटे से गांव में ले जाता है और बताता है जहां वो पैदा हुआ और बड़ा हुआ। वहां के लोग वेंगस से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वेंगस गांव के सरदार और अपने करीबी दोस्तों से मिलता है। वेंगस बताता है कि यही लोग कल हमें जंगल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। थोड़ी देर बाद वो सब नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और फिर क्लेयर वेंगस का इंटरव्यू शुरू करती है। मैसन मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता है। इंटरव्यू में क्लेयर पूछती है कि बेल्डोनिया में होने वाले हमले के पीछे कौन है। वेंगस जवाब देता है कि बहुत सी कंट्री बेल्डोनिया के वसाइल पर नजर जमाए हुए हैं और बेल्डोनिया के कुछ ताकतवर लोग उनके साथ मिलकर अपने फायदे के लिए काम करते हैं। वेंगस कहता है कि जब उसने अपने मुल्क की दौलत बचाने की कोशिश की तो लोगों ने उसे डिटेक्टर कहना शुरू कर दिया। वेंगस जमीन से मिट्टी उठाता है और क्लेयर को बताता है कि बेल्डोनिया की जमीन कीमती मिनरल से भरी हुई है जो मोबाइल्स, मेडिकल मशीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। वो कहता है कि बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज इन मटेरियल्स को सस्ते दाम में हासिल करना चाहती है, लेकिन वेंगस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से वो कंपनीज उसे मारना चाहती हैं। वेंगस का मकसद होता है कि बेल्डोनिया दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बने और कोई भी लीडर
लीडर अवाम का पैसा चोरी ना कर सके। वेंगस की बातें सुनकर मैसन दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वेंगस शायद इतना बुरा नहीं है जितना मीडिया ने उसकी इमेज बनाकर रखी होती है। अगले दिन मैसन उठता है और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। वेंगस मैसन से पूछता है कि वो असल में बेल्डोनिया क्यों आया है। मैसन हैरान हो जाता है और कहता है वो सिर्फ क्लेयर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ आया है, मगर वेंगस उसे कहता है कि ये सच नहीं है। ये सुनकर मैसन फौरन एरल को कॉल करता है और पूछता है कि उसे बेल्डोनिया क्यों भेजा गया। एरल सच बता देता है कि उसे मैसन को वेंगस को मारने के मिशन पर भेजा था और प्लान ये था कि वेंगस का बॉडीगार्ड मैसन को वेपन देकर कमरे में सोए हुए वेंगस को मार डाले। लेकिन एरल कसम खाता है कि उसे अटैक के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैसन अपनी वाइफ और डॉटर को कॉल करता है और बताता है कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और बहुत जल्द वापस आ जाएगा। फिर मैसन फैसला करता है कि वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा और वेंगस को नहीं मारेगा। वो क्लेयर और वेंगस को कहता है कि वो रेडी हो जाएं क्योंकि अब उन्हें यहाँ से निकलना है। उसी वक्त क्लोन आर्मी के साथ वहाँ आ जाता है। मैसन फौरन क्लेयर और वेंगस को लेकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी गाँव के लोगों को धमकी देती है कि अगर वेंगस सामने नहीं आया तो वो सबको मार देंगे। वेंगस मजबूरन सरेंडर करने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है ताकि गांव के लोगों को नुकसान ना पहुंचे। मैसन और क्लेयर घोड़ों पर बैठ जाते हैं और आखिरी लम्हे में मैसन वेंगस को घोड़े पर बिठाकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक क्लेयर घोड़े से गिर जाती है और क्लोन के लोग उसे पकड़ लेते हैं। मैसन समझ जाता है कि क्लेयर किडनैप हो गई है, लेकिन वेंगस उसे यकीन दिलाता है कि क्लेयर सेफ है और बताता है कि क्लोन उसे धमकाने के लिए क्लेयर को उठा कर ले गया है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें प्रेसिडेंटल प्लेस की तरफ जाना चाहिए। क्लेयर जॉन से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जॉन उसे बताता है कि दुनिया की बहुत सी कंपनीज चाहती हैं कि वेंगस को हटाकर एक पपेट प्रेसिडेंट को बिठाया जाए ताकि वो कंट्री के रिसोर्स पर फुली कंट्रोल कर सके। दूसरी तरफ मैसन और वेंगस रास्ते में होते हैं। मैसन नोटिस करता है कि वेंगस हमला होने पर भी गाने गाता रहता है। मैसन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वेंगस बताता है कि सिंगिंग उसका स्ट्रेस कम करती है, वो हमेशा पॉजिटिव और खुश रहना चाहता है। फिर वेंगस मैसन को बताता है कि वो जानता है कि मैसन को उसे मारने के लिए भेजा गया था और वेंगस ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद मैसन और वेंगस एक जगह रुक जाते हैं ताकि थोड़ी देर रेस्ट कर सकें। वहाँ मैसन फिर एरल को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। वो एरल से कहता है कि वो वेंगस की मदद के लिए जल्द अज जल्द बेल्डोनिया आ जाए। वेंगस अपोजिशन पार्टी के लीडर लेविटो से मिलता है और उनका प्लान फाइनलाइज करने की कोशिश करता है ताकि जॉन को हराया जा सके। बाद में मैसन पूछता है कि वेंगस का लेविटो के साथ क्या रिलेशन है। वेंगस बताता है कि वो लेविटो को पैसा देकर प्रोटेस्ट और पब्लिक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि दोनों तरफ से सपोर्ट मिले। मैसन वेंगस की स्ट्रेटेजी सुनकर हैरान हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और क्लेयर को होस्टेज बनाया गया होता है। मैसन जॉन की टीम से बात करने के लिए जाता है। उसी वक्त वेंगस अपनी आर्मी और गाँव के लोगों की मदद से अटैक करता है। मैसन इसी बात का फायदा उठाकर क्लेयर और वेंगस को लेकर भाग जाता है। तीनों प्रेसिडेंटल प्लेस में एक सीक्रेट रूम में आ जाते हैं। वहाँ वेंगस का भतीजा भी बैठा होता है। वो वेंगस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वेंगस उसे तसल्ली देता है कि वो सेफ है और उसे कुछ नहीं करेगा। क्लेयर अपना मोबाइल निकाल कर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। जॉर्ज अंकल के वर्ड सुनकर इंस्पायर होता है और उनकी हेल्प करने का डिसीजन लेता है। तभी एक जनरल आ जाता है और वेंगस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वेंगस उसे किसी तरीके मार देता है। इस हमले में वेंगस थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और जॉर्ज को एक गोली लग जाती है। इस वक्त जॉर्ज वेंगस से माफी मांगता है और कुछ देर बाद मर जाता है। फिर वेंगस अपने सोल्जर को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है अगर लड़ना है तो अपने मुल्क के लिए लड़ो, लेकिन उसी लम्हे में जॉन और उसके आदमी अटैक कर देते हैं। वहाँ खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वो तीनों इसी अफरा तफरी में सीक्रेट रूम से निकल जाते हैं। अचानक पावर कट हो जाता है और जॉन के लोग बाहर निकल आते हैं। जॉन और मैसन आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के दरमियान काफी देर फाइट होती रहती है और आखिर में मैसन गिर जाता है। इसी लम्हे जॉन बताता है कि वही हेलीकॉप्टर क्रैश और मैसन के साथियों की मौत का जिम्मेदार है। वो मैसन को मारने ही वाला होता है कि तभी क्लेयर पीछे से आकर जॉन को मार देती है। इसके बाद मैसन और क्लेयर वेंगस के पास जाते हैं। वेंगस के सोल्जर और आर्मी के दरमियान खतरनाक फाइट होती रहती है। तभी एरल अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और मिलकर जॉन की आर्मी को मारने लगते हैं और कुछ ही देर में एरल की वजह से वेंगस के सोल्जर जीत जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीडिया और पब्लिक
मामले को क्लेयर्स की वीडियोस देखकर पता चलता है कि वेंगस सच्चाई को दिखाना चाहता था। इसी वजह से वेंगस हीरो बन जाता है। दूसरी तरफ जब मैसन की वाइफ उसे न्यूज पर देखती है तो वो मैसन पर बहुत प्राउड फील करती है। कुछ दिनों बाद मैसन अपने घर वापस जाता है। मैसन अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाता है। तभी वेंगस उसे मैसेज करता है और उसे बताता है कि वो उसके अकाउंट में $5 मिलियन ट्रांसफर कर रहा है, जो कि एक गिफ्ट है। मैसन जब ये देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पर जाए ताकि इस मूवमेंट को एंजॉय कर सकें। इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।